दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक के बारे में। तो आपने पहले सुना होगा कुछ संस्थाओं के बारे में, अर्थात कुछ हमारी संस्थाएं क्या होती है, हमारी पुनर्वित्त संस्था होती है। नाम में क्या है? पुनर्वित्त संस्था। अंग्रेजी में कहें तो रीफाइनेंस एजेंसी। तो आप इसको तो समझते हो, फाइनेंस एजेंसी, रीफाइनेंस एजेंसी। मतलब ये कोई व्यक्ति है। ये क्या है? कोई व्यक्ति है। अब ये क्या है? लोन लेने के लिए क्या है, किसी संस्था के पास जाता है। अब ये कहता है, ये क्या है? किसान है, मान लो क्या किसान है। अब किसान के लिए क्या है, कह रखा है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कि जो हमारे 18% लोन क्या है, कृषि में दिए जाने जरूरी है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर क्या होता है, किसान को 18% लोन देना जरूरी है। अब ये बैंक क्या है, इसको लोन देगा। क्या? इसको लोन देगा। अब इसके लोन की गारंटी और साथ ही साथ पैसे की बात करें तो इसको पैसे कौन देगा? इसके लिए एक और बैंक है हमारे, कौन सा? नाबार्ड। क्या? नाबार्ड। तो नाबार्ड क्या है, इस बैंक को पैसे देता है और ये क्या है, इस व्यक्ति को पैसे देते हैं। तो नाबार्ड क्या हुआ? एक रीफाइनेंस एजेंसी। अर्थात ऐसी एजेंसी को पैसे देना जो फाइनेंस कर रही है, तो उनको क्या कहेंगे हम? रीफाइनेंस एजेंसी। हिंदी में कहें तो पुनर्वित्त संस्थाएं। अब पुनर्वित्त संस्थाओं की बात करें तो भारत के अंदर कौन कौन सी पुनर्वित्त संस्थाएं हैं, आप इनको याद रखेंगे। हम याद करें सबसे पहले पुनर्वित्त संस्था की। एक है हमारे एग्जिम बैंक। कौन सा? एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। क्या? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एग्जिम बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक। बात करें एग्जिम बैंक की तो इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय हमारे मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। इसमें क्या 100% भारत का स्वामित्व, अर्थात इसमें सारे के सारे पैसे किसके द्वारा लगाए गए हैं? भारत सरकार के द्वारा लगाए गए। अर्थात एग्जिम बैंक पूरी तरह से भारत सरकार का उपक्रम है। एग्जिम बैंक क्या? पूरी तरह से भारत सरकार का उपक्रम है। एग्जिम बैंक के कार्य क्या है? निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता देना। तो ये क्या करता है? जो निर्यातक होते हैं और आयातक होते हैं, इनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कौन? एग्जिम बैंक। अब बात करेंगे हमारे नाबार्ड के बारे में। जो हमने जस्ट पहले बात की थी नाबार्ड की, तो उसके बारे में और बात करते हैं। किसकी? नाबार्ड। नाबार्ड मतलब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड का अर्थ होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अंग्रेजी में कहें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अर्थात क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब नाबार्ड। नाबार्ड की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पे हुई थी? शिवरमन समिति। आप याद रखेंगे, नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और कैसे की गई थी? शिवरमन समिति की सिफारिश पर हमारे नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय हमारे मुंबई में स्थित है। नाबार्ड प्रारंभ में आरबीआई और भारत सरकार के अधीन कार्य करता था। नाबार्ड क्या था? प्रारंभ में आरबीआई और भारत सरकार के अधीन काम करता था। नाबार्ड को वर्ष 2018 में भारत सरकार ने खरीद लिया। अब वर्तमान में क्या है? भारत सरकार के अधीन ही काम करता है। तो हम देख सकते हैं नाबार्ड की, तो नाबार्ड को भारत सरकार ने खरीद लिया। कब? 2018 में। और ये भारत सरकार के अधीन ही काम करता है। अब इसके कामों की बात करें तो यह क्या है? सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। कौन कौन से? सहकारी बैंक है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इनको पुनर्वित्त सुविधा देता है। क्या? पुनर्वित्त सुविधा देता है, पैसे की सुविधा देता है। कौन? नाबार्ड। फिर बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड के द्वारा क्या? आरआईडीएफ। क्या? आरआईडीएफ। तो 1995 में ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष। क्या? ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई थी। तो इस फंड के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी। मेन बात क्या होती है? सभी बैंकों को 40% जो भी उनका लोन होता है वो किसको देना होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल को देना अनिवार्य है। 40% लोन क्या है, किसको देना है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना है। अर्थात प्राथमिकता क्षेत्र होते हैं, उनको 40% लोन देने। जो भी बैंक 40% लोन इनको नहीं दे पाता है, जैसे मान लो 28% लोन इन्होंने पीएसएल या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्षेत्र में दिया, तो इनका कितना बच गया? 12% पैसा बच गया। तो ये कहा गया है कि यदि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर कोई पैसा नहीं दिया जाता, जैसे 12% इसका नहीं दिया गया, तो ये पैसा हमारे किसके अंदर दिया जाएगा?
RIDF मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर देना अनिवार्य है। तो ये हमारे बैसल मानक भी इसे कह सकते हैं। फिर बात करें, और ये क्या, RIDF ये हमारे नाबार्ड के अंतर्गत काम करता है, अर्थात जो हमारे ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष है RIDF, ये नाबार्ड के अधीन कार्य करता है। तीसरा आता है हमारा फ्री फाइनेंस एजेंसी, कौन सी, राष्ट्रीय आवास बैंक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। अब राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। शुरू में बात करें तो यह बैंक क्या शुरू में RBI के अधीन काम करता था। राष्ट्रीय आवास बैंक को भारत सरकार ने 2019 में खरीद लिया था। राष्ट्रीय आवास बैंक को क्या भारत सरकार ने वर्ष 2019 में खरीद लिया था, और वर्तमान में देखिए तो राष्ट्रीय आवास बैंक भारत सरकार का उपक्रम है। क्या है ये, भारत सरकार का उपक्रम है। कौन सा, राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक का कार्य क्या, आवास के क्षेत्र के विकास के लिए, आवास क्षेत्र के विकास के लिए पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करना है, और साथ ही साथ मूल्य निगरानी के लिए रेजिडेंस इंडेक्स जारी करता है। कौन, राष्ट्रीय आवास बैंक। तो राष्ट्रीय आवास बैंक क्या करता है, मूल्य निगरानी के लिए किसी भी क्षेत्र की का मूल्य तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह किसी के हाथ ही ना आए, अर्थात वह कोई उसके पैसे चुकाए ना पाए, इस तरह से आवास की रेट नहीं बढ़नी चाहिए। इसके लिए क्या, रेजिडेंस इंडेक्स जारी करता है। कौन, राष्ट्रीय आवास बैंक, NHB। फिर आता है हमारा सिडबी। अगला रिफाइनेंस एजेंसी आती है सिडबी। सिडबी को कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, क्या, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना हमारे 1990 में की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में। प्रारंभ में देखें तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मतलब IDBI के अधीन ये रहकर कार्य करता था। तो सिडबी क्या, हमारे जो IDBI है इसके अधीन रह के कार्य करता है। सिडबी वर्तमान में भारत सरकार, SBI, LIC और IDBI इन सब के अधीन रह के कार्य करता है। सिडबी का कार्य क्या है, सिडबी का कार्य करता है हमारे जो लघु उद्योग होते हैं इनके विकास के लिए पुनर्वित्त की सुविधा देता है। ये क्या करता है, हमारे लघु उद्योगों के विकास के लिए पुनर्वित्त की सुविधा देता है। अब जैसे रेजिडेंस इंडेक्स हमारे नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा दिया जाता है, तो उसी तरह सिडबी के द्वारा कृषि डेक्स इंडेक्स जारी किया जाता है। कौन सा, कृषि डेक्स इंडेक्स जारी किया जाता है, किसके द्वारा, सिडबी के द्वारा हमारे कृषि डेक्स इंडेक्स जारी किया जाता है। फिर आता है, यदि कोई विदेशी बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता तब वह शेष राशि लघु उद्योग विकास निधि के अंदर जमा कराता है। अर्थात हमारे जो 12% हमें लोन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर उद्योगों में देना आवश्यक है, तो वो यदि कोई भी क्षेत्र है जो रह जाता तो ये सिडबी के अंदर वो ये हमारी लघु उद्योग विकास निधि है, SRDF के अंदर जमा करानी होती है। और लघु उद्योग विकास निधि किसके अधीन कार्य करती है, SIDBI मतलब सिडबी के अधीन कार्य करती है। तो इस तरह आज के लेक्चर के अंदर हमने भारत के अंदर जो भी बड़ी बड़ी रिफाइनेंस एजेंसियां हैं इनके बारे में देखा, इनके कार्य देखे, इनकी स्थापना के बारे में देखा। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।